श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चंद्र ग्रहण के अगले दिन होली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जी हाँ, होली के दहन के अगले दिन होली खेली जाती है, पर चंद्र ग्रहण के कारण हम जो होली का पावन पर्व मना रहे हैं वो मना रहे हैं हम लोग 4 मार्च को। जी हाँ, और 4 मार्च को महादेव के संग होली खेलने वाला दिन है। जी हाँ, साथ में गुरु जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए, जिन उपायों को आप महादेव की होली के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि आपको इन उपाय को करना है 4 मार्च के दिन। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे, खुशहाली के रंग भर दे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय शुरुआत करते हैं महादेव की होली के साथ। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना आपकी काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई बात दिल की जो बाबा से आप कहना चाह रहे हो पर वो अभी तक वो बात अपनी पूरी नहीं हो पाई है, बाबा को आप मना नहीं पाए हो, आपके घर में खुशहाली नहीं आई है, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाए, आपके घर में उदासी का माहौल फैला हुआ है, तो एक बार यह उपाय आप महादेव की होली के साथ करें। जी हाँ, आपको करना है क्या है, बाबा के संग होली भी खेलना है और एक सरल से उपाय को भी कर लेना है। करना है क्या है, देखिए आपको सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। ये होली का दिन है, इसलिए लोटे जल के अंदर आपको उस जल को रंगीन करना है, यानी कलर वाला जल बनाना है। तो आपको करना है क्या है, उसके अंदर हमें क्या डालना है, तो आपको उसके अंदर जो डालना है वो डालना है अष्टगंध। जी हाँ, अष्टगंध आपको मार्केट में एक शीशी मिल जाएगी, मिलती है, आप बोलेंगे हमें अष्टगंध दे दो तो आपको डब्बी मिल जाएगी। जी हाँ, अष्टगंध ले आओ। अब अगर आपके पास अष्टगंध नहीं है और मार्केट जाने का समय भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपको लाल पीला दोनों चंदन को मिक्स कर लेना है। लाल पीले चंदन को मिक्स करके कलश में डाल देना है। साथ में आपको जो भी कलर का गुलाल आपके पास है, ऑरेंज, लाल, गुलाबी, जो भी कलर का गुलाल है उस गुलाल को डाल दे। जी हाँ, गुलाबी गुलाल हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ में आपको उसके अंदर डालना है अबीर। जी हाँ, अबीर कैसा होता है, तो एक व्हाइट रंग का अबीर आता है। जी हाँ, वो अबीर आपको उस कलश में डाल लेना है। उसको अच्छे चम्मच से घोल लीजिएगा जल को, शायद कि चंदन पूरा जल में घुल जाए, और उसके अंदर कुछ पुष्प की पंखुड़ी भी डाल लीजिएगा। बस अब ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। शिवा पुष्प की पंखुड़ी उसमें डाले ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी रख के ले जाइएगा। महादेव के शिवालय पहुंचकर सबसे पहले बाबा के ऊपर पुष्प की पंखुड़ी डालिएगा। फिर उसके बाद 1 लोटा जल जो आप जल रंगीन कलर वाला बनाकर ले गए, वो महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। बाबा को कहिएगा, बाबा मैं आपको जल समर्पित कर रही हूँ, ये जल रंगीन जल है, कलरफुल जल है, मेरे जीवन में भी आप खुशियों के रंग भर दीजिएगा। ऐसा जल समर्पित कर दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद अब इस जल को आपको झेलना भी है। जी हाँ, जल को झेलना है और झेल कर अपने घर लेकर आना है जल को। जल को झेल कर लाएंगे तो वो जल भी कलर वाला ही रहेगा। जी हाँ, तो करना है क्या है, उस जल को, ये तो 1 बूंद जल झेल ले, 2 बूंद जल झेल ले, और झेले हुए जल को आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर छीट देना है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर छीटना है। मुख्य द्वार पर छीट कर फिर अंदर की ओर प्रवेश करना है, फिर घर के अंदर आपको छीट देना है। छीटना भी ऐसा है कि उस छीटन के दाग आपकी दीवारों पर दिखे, इस प्रकार आपको जल को छीटना है। जी हाँ, जल को छीट दे। उस जल का पान आप नहीं करें, कोशिश करें कि होली के दिन जल को पिए भी नहीं, क्योंकि क्या होता है, सब लोग अलग अलग कलर के जल चढ़ाते हैं। ऐसे में उस जल को आपको पीना नहीं है, क्योंकि कलर हमारे बॉडी में अंदर दिक्कत दे जाए। इसलिए आपको करना है क्या है, जल को झेल कर जल का छीटन कर देना है। बस इतना सा करना है। होली का पावन पर्व महादेव के साथ शुरुआत करें। सबसे पहले जो गुलाल लगाए वो भगवान को लगाए, महादेव को लगाए, आपके इष्ट देवता को लगाए। जी हाँ, तो बहुत सरल सा उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय देखिए, दूसरा उपाय बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या होता है कि हम होली का जब पावन पर्व मनाने की शुरुआत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी को भी रंग लगा देते हैं, गुलाल लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। होली का पावन पर्व शुरुआत करने की जो शुरुआत, सबसे पहले जो कलर लगाया जाता है वह लगाया जाता है अपने इष्ट देवता को। सबसे पहले इष्ट देवता को गुलाल लगाना है। फिर उसके बाद आपके जो भी इष्ट देवता हो, भोलेनाथ जी हो, राधा कृष्ण जी हो, कान्हा जी हो, खाटू श्याम जी हो, जो भी आपके इष्ट आपने बना रखे हैं, उन इष्ट देवताओं को जिनको आप सबसे अत्यधिक मानते हैं, इष्ट मतलब जिनको सबसे अधिक आप मानते हैं, जिनसे आप पूरे दिल की बात शेयर करते हैं, सबसे पहले उनको गुलाल लगाइएगा। उसके बाद दूसरा अपने गुरुवर को गुलाल लगाइएगा। जो भी आपके गुरु जी हैं उनको गुलाल लगाइएगा। उनकी फोटो आपके घर में है तो उनकी फोटो पर लगा दीजिए। उनसे मिलने जा सकते हैं तो उनसे मिलने जाइए, मिलने नहीं जा सकते तो अपने घर में जो फोटो लगाओ गुरु जी का, उस फोटो पर आप गुलाल लगाइए। तीसरा जो गुलाल लगाया जाता है वह लगाया जाता है माता और पिता को। जी हाँ, माता पिता को गुलाल लगाइएगा।
फिर उसके बाद आप अपने घर के अन्य सदस्यों को गुलाल लगा सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके से होली का पावन पर्व शुरुआत करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, जब हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता जाता है तो हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं भी दूर होती जाती है और हमारे हर कार्य बनना शुरुआत हो जाते हैं, क्योंकि जो होली का पावन पर्व होता है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जी हाँ, तो इसलिए इस तरीके से इस त्योहार की शुरुआत करना चाहिए। तीसरा उपाय, देखिए बुधवार का दिन है। जी हाँ, और आपको करना क्या है, गुरुजी द्वारा बताया गया एक सरल सा उपाय करना है, जिस उपाय को करने से बीमारी, रोग, कष्ट, तकलीफ दूर होती है। वैवाहिक जीवन खुशहाली निकलता है, पति पत्नी कलेश दूर होता है, खुशियां आती है, धन संपदा वृद्धि होती है। साथ में आप जिस भी मनोकामना से इस उपाय को करते हो, मनोकामना पूरी होती है। जी हाँ, यह उपाय में आपको करना है बेलपत्र का पूजन। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कि महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या 6 महीने में एक बार आपको इस उपाय को करना चाहिए। और होली के पावन पर्व से बड़ा दिन तो हो ही नहीं सकता है। तो करना क्या है आपको, आपको 2 लोटे जल लेना है। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए जो सामग्री है वो 2 लोटे जल है। साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, साथ में आपको लेना है 7 चावल के दाने, हल्दी और कुमकुम। जी हाँ, और आपको 2 बाती को मिलाकर 1 बाती बनाना है। यानी 2 बाती लेंगे और 2 बाती का जोड़े से आपको 1 बाती को तैयार कर लेना है। जी हाँ, अब आपको करना है क्या है, देखिए प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। जी हाँ, प्रदोष काल में आपको जाना है बेलपत्री के पास और बेलपत्री का वृक्ष ऐसा ढूंढ लेना जिसकी छांव आपके ऊपर पड़े, कोशिश करके ढूंढिएगा। आपको क्या करना है, 2 लोटे जल, सब सामग्री लेकर बेलपत्री के जड़ के पास जाना है। बेलपत्री की छांव में नीचे बैठकर आपको उपाय करना शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। उस दीपक को घी का दीपक तैयार करके लेके जाना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको 2 कलश से, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से पकड़ लिया आपने कलश को। दोनों कलश से एक ही धारा में बेलपत्री की जड़ में जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। जल चढ़ाते वक्त आपको दोनों ही कलश में थोड़ा थोड़ा जल को बचा भी लेना है। जी हाँ, तो 2 लोटे जल से आपने बेलपत्री जड़ में जल चढ़ाना शुरुआत किया है। जल चढ़ाकर आपको दोनों ही कलश में थोड़ा थोड़ा जल बचा लेना है। फिर आपको पूजन करना शुरुआत करना है। तो पूजन किस प्रकार से करना है, आपको बेलपत्री की जड़ में, जी हाँ, बेलपत्री की जड़ में सबसे पहले आपको हल्दी और कुमकुम का लेपन करना है। हल्दी और कुमकुम लगाना है। साथ में आपको बेलपत्री समर्पित करना है। बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ाना है 7 चावल के दाने। जी हाँ, कितने चावल के दाने, 7 चावल के दाने। फिर जड़ में आपको हल्दी और कुमकुम लगाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, 7 चावल के दाने समर्पित करना है। हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करते समय आपको माँ लक्ष्मी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माता, जी हाँ, शिव और शक्ति, सबकी प्रार्थना करते हुए समर्पित करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। फिर दीपक ठंडा हो जाए उसके पश्चात आपको दोनों कलश के जल को लेकर घर आपको साथ में 7 चावल के दाने जो समर्पित किए वो भी अवश्य प्राप्त करके घर लेकर आना है। 7 चावल के दाने लेकर आना है। 2 लोटे में जो आपने जल थोड़ा थोड़ा बचाया है उस थोड़े थोड़े बचे हुए जल को लेकर भी घर आना है। अब घर आकर सबसे पहले जल का छींटन आपको पूरे घर में करना है। जी हाँ, जो जल आपने बचाया है उस जल का छींटन पूरे घर में करना है। छींटन करने के पश्चात 7 चावल के दाने भी आपको अपने घर की चारों ओर पटक देना है, रख देना है। जी हाँ, बस इतना सा करना है। इस उपाय को आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय, अवश्य अवश्य कीजिएगा। साथ में गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि आपको रोज प्रतिदिन, जैसे आप महादेव के शिवालय में जाकर बाबा को जल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, सेम वैसे ही आपको प्रदोष काल में अगर आपके घर में बेलपत्री का पौधा है तो उस बेलपत्री के वृक्ष के सामने या पौधे के सामने एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ, और गुरुजी यह भी जानकारी दी कि बेलपत्री की जड़ में ना तो दूध समर्पित किया जाता है, ना ही घी समर्पित किया जाता है, ना ही शहद समर्पित किया जाता है और ना ही दही समर्पित किया जाता है। केवल बेलपत्री की जड़ में जल समर्पित किया जाता है। चौथा उपाय, यह उपाय आपको राख से करना। और कौन सी राख से करना है, होलिका दहन की राख से। जी हाँ, क्योंकि ग्रहण के चलते हुए हम होलिका ठंडी तो करके आए, राख भी लेकर आए, पर कोई उपाय नहीं कर पाए राख से। और अगर आपने अभी तक राख लेकर नहीं आए हैं तो आप जाइए अगले दिन 4 मार्च को जाकर सुबह आप राख लेकर आइए। होलिका दहन की जो राख है उसको घर लेकर आइए। घर लाकर घर के प्रत्येक व्यक्ति को उसका तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद जो राख बचेगी उस राख को आपको करना क्या है, छान लेना है 2 से 3 बार। छानने के बाद उस राख को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, यानी पहले राख लेकर आए, सबको तिलक लगा दें, सबको प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी चटा भी दे, खिला भी दे। फिर उसके बाद थोड़ी राख अलग रखें। जो राख आपने अलग रखी है उस राख को छान ले, 2 से 3 बार कपड़े से छान ले, अच्छे से सूती कपड़े से छान ले।
और छानने के पश्चात जो राख निकले उस राख को आपको लेकर जाना है महादेव के शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर राख को समर्पित करना है। जो राख आप बाबा को चढ़ाओगे उसी राख को बाबा से प्राप्त कर कर भी घर लेकर आना है। और प्राप्त कर कर घर लेकर आकर उस राख को घी में मिक्स कर ले। जी हाँ, उस भस्म को घी में मिक्स कर ले और फिर उसका तिलक सबको लगाए। जी हाँ, साथ में आप किसी ऐसे कार्य के लिए जाओ जिस कार्य में आपको घबराहट हो रही है कि वो कार्य आपका होगा कि नहीं होगा, कहीं उस कार्य में आप असफल ना हो जाओ, तो उसके लिए आप क्या करो, उस राग का तिलक लगा कर जाओ। फिर देखिएगा आपको उस कार्य में निश्चित मानिएगा सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय बहुत ही खास और स्पेशल उपाय है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए है। जिन बच्चों को सर्दी, निमोनिया, जुकाम की बीमारी लगी रहती है, बड़ों को हाफ नहीं भरती है, बड़ों को सर्दी जुकाम लगा रहता है, निमोनिया होता रहता है, सनले पर श्वास उठती है, कह सकते हैं बच्चों को श्वास उठती है, दमे की प्रॉब्लम है, एनर्जी है सर्दी की, तो उनके लिए बहुत खास विशेष उपाय है, गुरुजी द्वारा बताया गया है। गुरुजी ने कहा है घर की माताओं को अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर लेना चाहिए। करना है क्या है, आपको सफेद चंदन और 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। जी हाँ, 1 लोटा जल और सफेद चंदन लेकर महादेव के शिवालय जाए। आपको क्या करना है, उस सफेद चंदन से बाबा के शिवलिंग पहले 1 लोटा जल समर्पित कर दो। फिर उसके बाद आपको सफेद चंदन से बाबा के शिवलिंग पर चंद्रमा बनाना है। सफेद चंदन से त्रिपुंड बना दे, चंद्रमा बना दे। चंद्रमा जब बनाएंगे तो चंद्रमा बनाने पर चंदन से जब आप चंद्रमा बनाएंगे, चंद्रमा बनाने पर उस चंद्रमा में से थोड़ा चंदन लेकर घर लेकर आ जाओ। जी हाँ, घर लेकर आ जाओ। और जो बच्चों को जो बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम निमोनिया बना रहता है, बड़ों को बना रहता है, उनके वृक्ष स्थल पर, बड़ों तो खुद ही बना सकते हैं, बच्चों के आप खुद वृक्ष स्थल पर त्रिपुंड बना दे। जी हाँ, चंद्रमा बनाकर थोड़ा चंदन लेकर आकर बच्चे के वृक्ष स्थल पर त्रिपुंड बना दे, और बड़े अपने स्वयं त्रिपुंड बना सकते हैं। ऐसा करने से सर्दी जुकाम की बीमारी दूर हो जाती है। जिनकी हाफनी भर आती है, बोलने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सर्दी के कारण, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय है जो होली के पावन पर्व पर आप अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड जनों से, अपने फैमिली मेंबर से शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।